हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फास्ट टेक स्टडी। तो वीडियो पिछला वाला अगर आप अभी तक न देखे हो, पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप अभी तक न देखे हो तो उसे ज़रूर देख लें। पार्ट 2 में मैं बताने वाला हूँ परावर्तन के नियम से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप पढ़ भी चुके होंगे, तो ये नोट्स की तरह मैं पढ़ाऊँ ताकि आप फास्ट टेक मतलब रिवीजन कर सकें। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसका प्रथम नियम क्या था? फर्स्ट लॉ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था क्या क्या होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण इसे कोण आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण इसे कोण आर से दर्शाते हैं के कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? देखिए, पहला नियम बहुत ही आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये जिसे मान लीजिए ये वाला है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण सदैव, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण कोण आई और कोण परावर्तन कोण कोण आर, मतलब अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ये सदैव हमेशा मतलब आपस में बराबर होते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है? परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश वापस लौटता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जिससे पृष्ठ टकराकर, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इससे प्रकाश आकर जहाँ टकरा कर वापस लौट जाता है वही क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। अगला है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? प्रकाश किरण जिस समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। ये आपतित किरण है, मतलब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है जिस समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, जहाँ पर टकराती है वही क्या होती है? आपतन बिंदु होता है। अगला है दोस्तों परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तित, ये आपतित किरण हुई, और जब समतल पृष्ठ टकराती है वापस उसी माध्यम में जो लौट जाती है वही क्या होती है? ये परावर्तित किरण हो जाती है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट मतलब आपतन। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन। आपतित किरण, ये आपतित किरण थी, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वही क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। यहाँ बिंदु पर आकर टकरा रही तो यही क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। अभिलंब किसे कहते हैं? जिसे नॉर्मल कहते हैं। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से, ये आपतन बिंदु हुआ। अब आपतन बिंदु से लंबवत 90 डिग्री खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण ये थी और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे कोणाई से दर्शाते हैं। परावर्तन कोण को क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण ये थी और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के प्रकार देखते हैं। परावर्तन के कई प्रकार होते हैं। परावर्तन 2 भागों में बांटा गया है। हे गाइस, अगला है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित मतलब लगातार, सिंपल सा। जब प्रकाश का परावर्तन पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं, ये चिकना पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों, ये देखिए समांतर है और सीधा परिवर्तन, समांतर परिवर्तन हो जा रहा है, तो ये क्या हुए? नियमित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन अगली हेडिंग है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ये देखिए खुरदरा पृष्ठ से है, ये खुरदरा पृष्ठ मतलब ये खुरदरा है या विस्तृत है, अनियमित है मतलब नियम से नहीं है। अब प्रकाश किरणें ये टकरा रही हैं, फिर इधर उधर फैल जाती हैं, चाहे जिधर तिरछी मिर्ची पूरा फैल जाती है, तो ये अनियमित या विस्तृत। अनियमित मतलब नियम से नहीं होते हैं। अब दैनिक जीवन में विस्तृत परावर्तन के उपयोग क्या होते हैं? ये देखिए, सूर्य, कमरे की खिड़की में लगा खुरदरा कांच सूर्य के प्रकाश का विस्तृत परावर्तन करता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। अगला है दोस्तों अखबार, खुरदरे व सस्ते कागज़ पर छापे जाते हैं जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विस्तृत परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सके। एक इंपॉर्टेंट यहाँ नोट्स बताया गया है। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृत चिकने अथवा खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। क्या है? किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा, ये तो ठीक है, उस पृष्ठ की प्रकृत चिकने अथवा खुरदरे प्रकाश, मतलब कि इसमें दिया ये समझाया गया है
कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा, जो प्रकाश की मात्रा परावर्तित होती है वो किस पर निर्भर करती है, पृष्ठ की प्रकृति पर, मतलब खुरदरा है या चिकना है। अगर खुरदरा है तो पृष्ठ मतलब कि ये जो चिकना पृष्ठ है उसकी अपेक्षा कम परावर्तित होगा। अगर चिकना है तो खुरदरे पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तित होगा। अब अगला है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ये भी जरूर पूछता है बोर्ड में। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, परावर्तित किरण को क्या मान लिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए। और परावर्तित किरण की भांति तो जो आपतित किरण होती है किसकी तरह व्यवहार करती है, परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। देखिए यहाँ चित्र में समझाया, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये कोणाई है, कोणार्ध है, ये समतल पृष्ठ है। अब जब हम आपतित किरण को क्या मान लिया, परावर्तित किरण मान लिया जाए, तो जो परावर्तित किरण है और आपतित किरण की तरह व्यवहार करें, ये परावर्तित हो गया तो ये आपतित हो जाएगा, ना कि ये परावर्तित ही रहेगा। यहाँ समझाने का मतलब ये